हाँ, तो प्यारे बच्चों फिर से आपको स्वागत है तुलसी लर्निंग पॉइंट में। तो प्यारे बच्चों आपके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री का एकदम इम्पोर्टेंट वीवीआई प्रश्न। बच्चों ये क्लास को एकदम पूरा इम्पोर्टेंट और लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, NaCl का रवा एक में Na प्लस कितने C1 माइनस आयनों से घिरा होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 आयनों से घिरा होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, एक दिया सलाई की ज्यामिति होती है। दिया सलाई की ज्यामिति पूछ रहा है बच्चों, हमारे जो घर में जो दिया है सलाई जरा होता है ना, जो दिया इस प्रकार का होता है, इसमें एक एथी लगाया होता है। चलिए दिया सलाई का ज्यामिति पूछ रहा है, तो आपका दूसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए, ए हो जाएगा। घनाकार क्या होता है, घनाकार होता है दिया सलाई का ज्यामिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। हाँ एन एन क्या कर रहा है, एन गोलो वाले सीमित सीमित पैकिंग पैकिंग अष्टफलक रिक्तियों का संख्या होता है, रिक्तियों का संख्या होता है। तो तीसरा का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में किस प्रकार का दोष में निम्नलिखित में किस प्रकार का दोष में रवा के घनत्व में कमी आती है। रवा के घनत्व में कमी आती है, तो आपका क्या हो जाएगा, चौथा का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम 100% राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। हाँ 5वां नंबर प्रश्न क्या करे, 5वां नंबर, निम्नलिखित में कौन आदर्श बिलियन बनाता है। निम्नलिखित में कौन आदर्श बिलियन बनाता है, तो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर। क्या कर रहा है, CHCl3 या CH3 या COCH3। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 0.1 छठा नंबर क्या पूछ रहा है, छठा नंबर में सामान्य क्या है, सामान्य बिलियन सामान्य क्या है। तो आपका छठा कदम 100% टका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0.1 है। क्या होगा, 0.1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी तनु का गोल का अनुसंख्य गुण धर्म निर्भर करता है, गुण धर्म निर्भर करता है। तो क्या होगा, आपका 7वां का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम 100% बच्चों राइट आंसर 100%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ 15 नंबर क्या कह रहे हैं, 25 डिग्री सी पर निम्नलिखित में किसका प्रसारणी दाब सबसे अधिक होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, राइटवा का 8वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CaCl2। क्या हो जाएगा, CaCl2 हो जाएगा, CaCl2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ 9 नंबर क्या कह रहा है प्रश्न, 9 नंबर कह रहा है, एक फैराडे की विद्युत धारा किस अम्ल तनु के घोल से प्रभावित करने पर एसटीपी पर हाइड्रोजन गैस का आयतन मुक्त होता है, आयतन मुक्त होता है। तो आपका 9वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बच्चों कमेंट बॉक्स में 9वां का राइट आंसर क्या होगा। 9वां का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ml। कितना है, 2240 ml हो जाएगा। क्या है, 2240 ml। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, तनुता क्या कर रहा है, तनुता बढ़ाने पर किसी विद्युत अपघटीय घोल का मोटर चालकत्व होगा। तो आपका 10वां का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन मालूम है पहले से तो बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव 0 पॉइंट इतना है वोल्ट है, और इसका मानक आवकरण विभव है, मानक आवकरण विभव पूछ रहा है। तो 11 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों, एकदम टक एकदम राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 12 का हम आपको डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, क्योंकि पढ़ने में थोड़ा लेंदी है। चलिए देखिए 12 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्या होगा, जल्दी से आपको कमेंट, हाँ बच्चों आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा 12 का सर, 12 का ये राइट ए होगा या बी होगा, सी, आपको ऐसे लिखना है, 12 का इतना आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें। हाँ निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय सेल है, द्वितीय सेल पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय सेल है। तो क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 100% बच्चों का आ जाएगा, लेड स्टोरेज बैटरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है। तो 14 का राइट आंसर क्या होगा, 14 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तार पर। क्या हो जाएगा, तार पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 100%। प्यारे बच्चों मेरे प्यारे साथियों, हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं के वेग स्थिरांक की इकाई होती है। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समय हो जाएगा, समय ऊपर है थी -1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बच्चों लंबा है, तो इसका हम डायरेक्ट आंसर बताते हैं। क्या बच्चों डायरेक्ट आंसर बताएंगे? क्या बच्चों डायरेक्ट आंसर बताएंगे? तो 16 का क्या राइट आंसर होगा? हाँ बच्चों 16 का भी आपको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर हमारा 16 का ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, आपको ऐसे बताना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? हाँ प्रथम कोटि क्या कह रहा है? प्रथम कोटि पर अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? निम्नलिखित में कौन सही है? तो आपका 17 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 100% 2 पूर्णांक टी ना, हाँ टी पूर्णांक 1/2 अल्फा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बीटा अल्फा देखिए वही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अधिघोषण, अधिघोषण वह घटना है जिसमें, अधिघोषण वह घटना है जिसमें कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ पूछो। इसका डायरेक्ट आंसर देखिए पदार्थ, इतना ही तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरे पदार्थ की सतह पर जमा हो जाता है, दूसरे पदार्थ की सतह पर जमा हो जाता है। हाँ तो देखिए आपका 19 नंबर क्या कह रहा है प्रश्न? उत्प्रेरक, उत्प्रेरक की वह पदार्थ है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है। क्या पूछा? उत्प्रेरक वह पदार्थ है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साम्य अवस्था प्राप्त करने के समय को घटा देता है। क्या घटा देता है? हाँ तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? लायोफोबिक, लायोफोबिक कोलाइड का अस्तित्व का कारण होता है। क्या अस्तित्व का कारण होता है? तो 20 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कणों का आवेशित होना, कणों का आवेशित होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? गोल्ड संख्या जुड़ा होता है, गोल्ड संख्या जुड़ा होता है। किससे गोल्ड संख्या जुड़ा होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लायोफेबिक क्लोराइड से, कोलाइड से, लायोफेबिक कोलाइड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ सल्फाइड अयस्कों को प्राय संद्रित क्या करा है? सांद्रित किया जाता है, सांद्रित किया जाता है। तो 22 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण जटिल निर्माण विधि द्वारा होता है? जटिल विधि द्वारा होता है। तो 23 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए जी। क्या हो जाएगा? ए जी। चलिए देखिए प्रक्षेत्र शोधन विधि का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए बच्चों आज हमको 25 क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए लोहे का निष्कर्षण में जो धातुमल प्राप्त होता है वह, धातुमल प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो प्यारे बच्चों यहीं पर आपका प्रश्न समाप्त हुआ और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर हमारा इतना सही हुआ। तो आज के लिए इतना ही।